हेलो स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है। प्रश्नावली 5.2 की हमने शुरुआत कर दी थी। समांतर श्रेणी आपने चल रही है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उसका परिचय आपको करवाया था। किस प्रकार से समांतर श्रेणी की पहचान की जाती है कि दिए गए पद या अनुक्रम समान श्रेणी में है या नहीं है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे हम प्रश्नावली 5.2 में चल रहे हैं और 5.2 का 5वां क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ये एक अलग समांतर श्रेणी दे रखी है। इन समांतर श्रेणियों में हमें ये देखना है कि कितने पद है इसमें। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये कौन सा पद है। ये जिस क्रम का पद होगा, ये अगर 20वां पद है तो हम कह देंगे कि इसमें 20 पद है। ये अगर 30वें क्रम का पद है तो हम क्या बता देंगे कि ये इसमें 30 पद है। तो देखिए किस प्रकार से इसका हल करना है। हमें इसका दूसरा समझ लेते हैं। हम सेकंड कर रहे हैं, इसमें कितने पद है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला पद क्या है यहाँ पे, प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना दिया हुआ है, 18। इसके बाद में सार्वंतर बताएंगे आप। इसमें सार्वंतर यानी कि डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, तो दूसरा पद कौन है, 15 सही। तो लिखूंगे इसका a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 से क्या आ जाएगा, a2 कितना है यहाँ पे 15 सही, 1/2 माइनस a1 कितना 18, 15 दूनी 30 और 1 31, तो कितना हो गया ये 31/2 माइनस 18। तो दो का इधर गुणा हो जाएगा, 18 दूनी 36/2। 31 में से 36 माइनस कर दो, कितना आ गया 5, माइनस का 5/2। तो डी का मान कितना आ गया -5/2। इतना ज़्यादा विस्तार रूप से आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप मान ले सकते हैं। तो -5/2 आप यहाँ से लिख देंगे कि 15 सही, 1/2 माइनस 18, और इसको सरल करने पर हमारे पास डी का मान कितना आ गया -5/2। किस प्रकार से सरल किया वो आपको बता दिया। ये आ गया आपके पास डी का मान। अब देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, तो वो जो -47 है, माइनस का 47 है, वो कौन सा पद है, तो वो nवां पद है। इसको हम क्या बोलेंगे, nवां पद। nवां पद an से इसको दर्शाते हैं, और ये कितना दिया हुआ आपको -47। और कितने पद है इसमें, यानी पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, अर्थात n का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए n का मान ज्ञात करना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से an आपको दिया हुआ है, क्योंकि an बराबर कितना दिया हुआ है -47। an का मान दिया हुआ था आपको। देखिए an यानी nवां पद कितना -47 है। तो यहाँ से an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। तो यहाँ पर a का मान कितना, a का मान क्वेश्चन में देख लीजिए, a का मान था आपके पास 18, तो ये हो गया 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था -5/2 बराबर -47। तो ये 18 जो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये n माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर में क्या हो गया -47, और माइनस क्या हो गया 18 हो गया। तो माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो गया 7 और 8 15, 4 5 और 1 6, माइनस का 65 हो गया। ये जो 5/2 है इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी उलट जाएगी संख्या। तो माइनस का क्या हो गया 2/5 हो गया, किसके बराबर n-1 के बराबर। तो यहाँ से n बराबर क्या होगा -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इससे पहले माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस बनेगा, और 5 के पार्ट से 65 को काट दे, 13 पंजे 65 होता है, यानी कि 13 बार कट गया गुणा 2। ये तो इसका मान हो गया -1 इधर आके क्या हो गया +1 हो गया। तो 13 दूनी 26 और 1 27, तो n बराबर कितना हो गया 27 हो गया। अतः दी गई एपी में कितने पद है, 27 पद है। दी गई एपी में 27 पद है, ये आप इसका उत्तर बताएंगे। देखिए ये n का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, और n का मान इसमें पूछा था कितने पद है, इसमें 27 पद है। इसका पहला आप स्वयं करेंगे। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें,
एपी दे रखी है, ये जो एपी है 11,852, इसका एक पद -150 है क्या, कि इस एपी को हम आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का जो 150 वो इसमें आएगा या नहीं आएगा, इसकी हमें जांच करनी है। क्या एपी इसका एक पद -150 है, और है तो क्यों है, वो हमें बताना है। देखिए एन का जो मान आएगा वो जो -150 है इसमें आएगा तो किसी न किसी क्रमांक में जरूर आएगा कि वहाँ पे एन का मान विद्यमान होगा। इसको हमने किया 11, 8, 5, 2 माइनस 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 ऐसे करते करते माइनस का 150 आएगा, मान लो आएगा तो किसी न किसी नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे, 20वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, किसी क्रमांक पे तो आएगा ना। तो वो कौन से नंबर पे आएगा वो मालूम कर लेंगे। अगर उसका क्रमांक हमें मालूम चल जाता है, वो किसी फिक्स नंबर पे आ रहा है तो वो इसमें उपलब्ध होगा, अन्यथा उपलब्ध नहीं होगा। अब क्रमांक का मतलब क्या होता है, एन का मान। अगर एन का मान धनात्मक पूर्णांक है, एन का मान हमेशा धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा, कभी भी बट्टे में नहीं आएगा, ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमेशा पूरी पूरी आपको मिलेगी, पूर्णांक के रूप में मिलेगी, धनात्मक पूर्णांक के रूप में। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये इसका एक पद है। माना कि -150 एपी का एनवा पद है। हमने मान लिया कि इसका एनवा पद है, और साथ ही यहाँ ए यानी कि पहला पद कितना दिया हुआ है 11, डी यानी कि सार्वंतर A2 - A1 दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा लेते हैं, इस प्रकार से 8 में से 11 घटा दिया, कितना आ गया -3, सार्वंतर हो गया। इसका एक पद है या नहीं, इसके लिए हम जांच करेंगे इसमें एन का मान। अगर एन का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाता है तो वो इसका पद होगा, अन्यथा इसका पद नहीं होगा। तो देखिए चूंकि एनवा पद कितना है यहाँ पे -150, तो एनवे पद का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी बराबर -150। एक का मान कितना है यहाँ पे 11 प्लस n-1 इंटू डी यानी सार्वंत्र कितना आ गया था -3, तो माइनस आ रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, -150 बराबर में चल रहा था। पक्षांतरण करते हैं, वैसा ही पक्षांतरण प्लस माइनस वाली संख्या का पक्षांतरण पहले होता है, गुणा भाग का पक्षांतरण बाद में होता है। तो 11 जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू -3 गुणा में चल रहा है, बराबर में 150 पहले से था -150, और ये जो 11 प्लस का है पक्षांतरण होने के बाद में किसका हो गया, माइनस हो गया 11। तो यहाँ से n-1 के बराबर क्या आ गया, माइनस का 150 और माइनस का 11 समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो माइनस के 161 हो गई, -3 गुणा में था ब्रैकेट के साथ, पक्षांतरण हो गया तो गुणा की संख्या आ गई किसमें, भाग में। माइनस में माइनस का भाग लगा दिया यानी कैंसिल हो गया माइनस, तो n-1 बराबर 161 में 3 का भाग लगा दीजिए, 3 पंजे 15, 1 बच जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 10 बनेगा, 3 तिया 9 से चलता जाएगा, तो n बराबर क्या -1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 53 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 54.33। ये n का मान आ गया, n का मान आ गया। इसका मतलब ये जो -150 वो 54.33 क्रमांक पे है। देखिए ऐसे बहुत सारे पद लिखे हुए हैं, ये 54वां पद है कोई, फिर इधर 55वां पद है। अब ये जो 150 वो लगभग यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 150 है, और इस 150 का क्रमांक क्या बन रहा है यहाँ पे 54.33। अब 54.33 किसी का रोल नंबर या क्रमांक हो सकता है क्या, अगर वो है तो या तो 54 नंबर होगा या 55वें नंबर पे होगा, ऐसा तो है नहीं कि 54.5 नंबर पे है या 55.5 नंबर पे है। तो n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, पूरी पूरी संख्या नहीं आई, इसलिए जो -150 वो दी गई एपी का एक पद नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर n का एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है, ये एपी का पद भी नहीं है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, इसको नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ सकता है या 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। अब देखिए सभी प्रश्न इसी तरीके के चलने वाले हैं, तो ध्यान से समझ लिए। 1% में समझा देता हूँ क्लियर, बाकी आप खुद करेंगे।
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां और 11वां पद हमें दिया हुआ है। तो देखिए जो पद दे रखा है पहले तो उसको आप लिखिए। 11वां पद 38 है, 11वें पद को क्या लिखते हैं हम, A11, और इसका मान कितना आपके पास 38। A11 को लिखेंगे क्या, A प्लस 10D बराबर कितना 38। ये हो गया आपका समीकरण 1। दूसरा क्या दिया हुआ, 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी A16 बराबर 73। तो A16 को क्या लिखेंगे आप, A प्लस 15D बराबर 73। इस प्रकार से दो समीकरण में प्राप्त हो गई। दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ A और A दोनों समान, इसलिए मैं कहूँगा इसको विलोपन विधि से कर लेंगे, यानी घटाने वाली विधि से कर लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा सकते हैं या चाहे तो 1 में से 2 घटा सकते हैं, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेता हूँ। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 लिखूंगा यहाँ पे। समीकरण 2 क्या आपके पास, A प्लस 15D बराबर 73। इसके नीचे घटाने के लिए ये लिख दिया मैंने, A प्लस 10D बराबर 38। दोनों को घटाना है, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और ये माइनस। यहाँ A माइनस A होने की वजह से क्या हो गया, A कैंसिल हो गया। 15D माइनस 10D, 15 में से 10 घटा दिया तो क्या हो गया 5, 5 क्या आ गया D बराबर, ये 73 में से 38 घटाएंगे, यहाँ 13 में से 8 घटा दिया तो 5 बच गया, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 3 घटा दिया तो 3, 5D बराबर 35। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा में भाग लग जाएगा तो 5 अंक 35, यानी D का मान कितना आ गया 7। ये D का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में लिखता हूं, जैसे मैं समीकरण 1 से A प्लस 10D, तो A प्लस 10 इंटू D का मान कितना हो गया 7 बराबर कितना 38। तो 38 लिख दिया आपने। तो 10 7 70, 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, तो A बराबर कितना हो गया, 70 में से 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटा दिया 2, और यहाँ 6 में से 3 घटा दिया तो 3, यानी माइनस का क्या आ गया 32। A का मान आ गया हमारे पास माइनस 32, A का मान आ गया और D का मान आ गया। दो मान की हमें आवश्यकता थी। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए आप लिख दें इसमें, इसलिए 31वां पद, 31वें पद को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, A प्लस क्या लिखेंगे, अरे 31वें पद को क्या लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इसलिए 31वां पद, 31वें पद को क्या लिखेंगे, A 31, और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 30D हो गया ना डायरेक्ट शॉर्ट में। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखना बताया था शुरुआत में, उस तरीके से भी इसको काम में ले सकते हैं। तो A का मान कितना आ गया माइनस 32 प्लस 30 इंटू D का मान कितना आ गया था 7, तो 30 का 7 से गुणा कर देंगे, कितना बन गया माइनस 32 और प्लस 7 21, यानी कि 210। माइनस 32 प्लस 210 यानी 210 में से 32 माइनस कर दो, ये 10 में से 2 घटा दिया तो 8 हो गया, यहाँ 0 हो गया और 0 में से 3 घटा यानी 20 में से 3 घटा दो 17 बच गया। माइनस का सॉरी प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, 178 हो गया। तो इसका 31वां पद क्या होगा 178। अतः डायरेक्ट लिख दूं 31वां पद कौन है 178 है। ठीक है, नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी में 50 पद है, 50 पद यानी पदों की संख्या 50 है, n का मान 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, अंतिम कौन सा होगा भाई, पूरे 50 पद है तो जो 50वें नंबर पे है वही क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा, जो 106 दिया हुआ है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना। देखिए इसमें 50 पद है तो n बराबर कितना हो गया 50 हो गया, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना हो गया 12। तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे आप A प्लस 2D बराबर
13, समीकरण 1 आ जाएगा। और अंतिम पद कौन सा होगा इसमें? देखिए पूरे 50 पद है, तो जो 50वें नंबर पे होगा वही तो अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद कितना है? 106। तो यहाँ अंतिम पद आपको खुद को समझना है, पूरे 50 पद है, तो जो 50वें नंबर पे होगा वो क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। तो ये A50 हो गया अंतिम पद, वो कितना है? 106। इसको क्या लिखेंगे? A+49 D बराबर 106। इस प्रकार से ये आपको दो समीकरण मिल गए, और दोनों समीकरणों को अभी जो बताया था घटाकर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, और इसके आगे सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे इसमें आपको करना है। आप हिंट उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, नोट कर लें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी पीछे वाले के जैसा ही है, मैं थोड़ा सा आगे इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं। किसी एपी का तीसरा और नौवां पद, तीसरा और नौवां पद, तो तीसरा पद क्या हो गया? A3, और नौवां पद क्या हो गया? A9। ये कितने कितने दे रखे हैं? ये तो है 4 और ये है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य है? तो हमने मान लिया कि इसका एनवा पद क्या है? शून्य है। जो -150 वाला किया था वहां पे n का मान आया था, तो n का मान यहाँ पे जो आ जाएगा वही उसका आंसर बनेगा। A3 को क्या लिख देंगे? A+2D बराबर कितना हो गया? 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? A+8D बराबर -8। ये समीकरण 2। दोनों समीकरणों को घटाएंगे, तो देखिए घटा रहा हूं मैं, ये माइनस माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। A कैंसिल हो जाएगा, 2D -8D, 2 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा? -6D, और यहाँ प्लस का 4 और ये प्लस का 8 कितना हो गया? 12 हो गया। तो D बराबर -6 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो 12 बटे -6 दूनी 12, यानी माइनस का क्या हो गया? 2 हो गया। D का मान कितना आ गया? -2 हो गया। इसका एनवा पद शून्य हमने मान लिया, तो एनवा पद का फॉर्मूला लगा दो, A+n-1 इंटू D बराबर 0। A का मान कितना? A का मान यहाँ से हमें ज्ञात करना है अभी। देखो D का मान कितना आ गया? -2, तो D का मान यहाँ लिखेंगे आप, तो क्या बन जाएगा? A+2 इंटू D का मान -2, तो 2 दूनी 4 माइनस का बनेगा, और माइनस का 4 इधर आके इस 4 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये मैंने याद करके बताया नहीं आपको, आप स्वयं करेंगे इसको, ठीक है ना। ये D का मान आ गया हमारे पास। देखो D बराबर -2, तो D का मान समीकरण 1 में जैसे लिखेंगे आप, तो A+2 और D का मान -2 बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में 4। 2 का 2 से गुणा हो गया तो 4 हो गया, प्लस माइनस गुणा के -4 बनेगा, बराबर में 4, माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये +4, 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया, यानी A का मान 8 हो गया। तो A की जगह क्या लिख दो आप? A की जगह 8 लिख दो। 8 + n-1 इंटू D का मान कितना आ गया था? -2 बराबर में 0। तो 8 को उधर भेज दो, n-1 इंटू -2 बराबर 0 -8, तो क्या होगा? -8। तो n-1 बराबर कितना हो गया? -8 बटे -2, माइनस में माइनस का भाग लगा दिया, प्लस हो गया, 2 का भाग 4 बार, तो n बराबर 4, माइनस का 1 इधर है तो +1 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया? 5। n बराबर 5 हो गया, इसका मतलब ये इसका कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद शून्य होगा। इसलिए एपी का 5वां पद शून्य होगा। मैंने बिल्कुल रफ तरीके से इसको बताया, इसको क्लियर आप अपने हिसाब से कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। किसी एपी का 17वां पद, ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये तो 17वां पद है और ये 10वां पद है। जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, इसका मतलब इनको अगर घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? 7 का अंतर आएगा। 17वां पद उसके 10वें पद से
7 अधिक का 17वां पद अधिक है, वो कम है तो अधिक में से कम घटाएंगे तो जो जितना अधिक है उतना इनका अंतर हो जाएगा। तो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वें में से 10वां पद घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका सार्वंतर ज्ञात करो, सार्वंतर ज्ञात करो यानी कि डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो A17 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। A17 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 16D माइनस A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर में क्या हो गया 7। A प्लस 16D माइनस अंदर जाएगा, 3 चेंज हो जाएंगे, माइनस A माइनस 9D बराबर 7। A प्लस का A माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 घटा दो, कितना बच गया 7D बराबर 7। तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा में उधर आएगा भाग में, तो 7/7। 7 में 7 का भाग कितनी बार, 1 बार। इसका मतलब D का मान कितना है 1। अतः सार्वंतर 1 है, ये इसका उत्तर है। लिखेंगे आप। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एपी दे रही कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। मान लेते हैं कि वो nवां पद है, माना कि nवां पद चौवनवें पद से 132 अधिक है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखो जो nवां पद है वो 54वें पद से ये अधिक है, तो अधिक कितना है 132 अधिक है। बस अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था उसके जैसे हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान यहाँ से लिख देंगे आप 3, a का मान 3 और d का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। 15 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। और a54 को क्या लिखेंगे, a प्लस 53d बराबर में 132। एक का मान फिर यहाँ से लिखेंगे, d का मान लिखेंगे और यहाँ से ये जो अज्ञात n वो आप ज्ञात कर लेंगे इसमें। ये देखिए 12वें क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। मान लेते हैं कि दो समान श्रेणियां ये है, एक तो ये है A1 A2 A3 ये है, और इसका सार्वंतर है कैपिटल D। और जो दूसरी समांतर श्रेणी है वो स्मॉल A1 A2 A3 ऐसे है, और इसका सार्वंतर ये बोल रहा है कि सार्वंतर समान है, तो समान है तो इसको हम स्मॉल d से डिनोट कर लेते हैं। सार्वंतर क्या है इसका d, और इसका भी सार्वंतर क्या हो जाएगा समान है, इसलिए इसका भी स्मॉल d होगा। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसका 100वां पद है, इसका 100वां पद A100 होगा और इसका 100वां पद क्या होगा ये 100। ये जो अंतर है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ये 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो इसका 1000वां पद क्या बनेगा A1000 माइनस A1000। ये कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, ये हमें दे रखा है। तो इसको थोड़ा सरल कर लें। A100 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D बराबर में कितना 100। ब्रैकेट ओपन कर दो। A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D बराबर में 100। 99D प्लस का 99D माइनस का दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। 99D से कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया A और ये क्या है माइनस स्मॉल a बराबर 100। A माइनस A की वैल्यू कितनी हो गई 100, ये आगे हम काम में ले लेंगे। A1000 को क्या लिखेंगे A प्लस 999D माइनस स्मॉल A1000 को क्या लिखेंगे A प्लस 999
डी। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज, ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 999 डी प्लस माइनस का होने की वजह से क्या हो गई, कैंसिल। क्या बचा यहाँ से, ए माइनस स्मॉल ए। ए माइनस स्मॉल ए का मान पहले से आया हुआ है, ए माइनस ए की वैल्यू कितनी 100, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 100। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो। नोट कर लें। देखिए 13वां क्वेश्चन। अब थोड़े हटके क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो सभी एक ही पैटर्न पे चल रहे थे, एनवा पद एनवा पद एनवा पद, क्या एनवा पद। लेकिन वो जो क्वेश्चन चल रहे थे उनमें से 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर पेपर का स्टैंडर्ड हाई आता है तो 1 नंबर में पूछा जाएगा, और पेपर थोड़ा हल्का आता है तो ये जो अभी क्वेश्चन करवा दिए 2-3 क्वेश्चन वो 3 नंबर में पूछा जाएगा। यानी पेपर हाई लेवल का आने का मतलब सरल क्वेश्चन कम नंबर ज़्यादा नंबर का पूछा। अगर पेपर हाई लेवल का है तो छोटा प्रश्न कम नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याओं की बात हो रही है, तो 3 अंकों की संख्याएं होती कौन सी है भाई, 3 अंकों की संख्या 99, इससे पहले 98 और 99 के बाद में क्या आता 100। तो 100 के जस्ट ऊपर वाले या इससे पहले की जो संख्या है उन सभी में 2-2 अंक या 1 अंक की संख्या मिलेगी। तो 3 अंक की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से। यानी सबसे पहली संख्या जो 3 अंक की है वो क्या है 100। इसके बाद में 101, 102 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे। और 999 के बाद में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 3 अंकों की संख्याएं 999 तक ही है। ये तो 1000 हो गए, यानी कि इसमें 4 अंक हो गए। तो 4 अंकों की संख्या की बात नहीं हो रही, यहाँ 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है। तो 3 अंकों वाली समस्त संख्याएं कौन सी हो गई, 100 से लेकर 999 तक की संख्या हो गई। लेकिन इनमें से हमें वही संख्या देखनी है जो 7 से विभाज्य है, यानी जिसमें 7 का भाग जाता है। तो 100 में 7 का भाग जाता है क्या भाई, अरे 100 में 7 का भाग जा सकता है क्या, देखो देखिए 7 एक कम 7, 3 बच गया, 0 उतर गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 का भाग नहीं गया। तो 100 में तो नहीं गया, लेकिन 100 के थोड़ी सी आगे बढ़ने पर भाग चला जाएगा। तो 100 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या, देखो 14 बार नहीं गया, 14 स्थान 98 ही हुआ, तो 15 बार जाएगा। इसका मतलब भाग 15 स्थान 105 होता है, यानी कि 7 का भाग पूरा पूरा किस में जाएगा, 100 से 999 तक अगर जाएंगे तो 15 स्थान 105 होता है, यानी 105 में जाएगा। किसमें जाएगा, 105 में। फिर 7 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 112, फिर 7 जोड़ दो 119। तो शुरुआत की संख्या तो ज्ञात कर लेंगे, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, 999 में जाएगा क्या इसका भाग, 7 का भाग 999 में जाता है क्या। 7 एक कम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, 1 बच गया, और 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। देखिए 5 बच गया, आगे हम भाग नहीं लगा सकते क्योंकि आगे भाग लगाएंगे इसका मतलब संख्या बड़ी होनी चाहिए, और 999 से बड़ी होगी तो वो क्या होगी, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो थोड़ी छोटी हो सकती है, छोटी होने के लिए यहाँ शेषफल क्या बचेगा 0। यहाँ शेषफल 0 कब बचे, जब यहाँ क्या कर दें हम 5 को हटा दें, यानी कि घटा दें। तो 999 से 5 घटा दें, कितना आ जाएगा 994। तो इस प्रकार से अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 994 हो जाएगी, जिसमें 5 का भाग जाएगा 994। ये 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी बन गई। ऐसे लिख दो इसको, 7 से अभिष्ट संख्याएं। अभिष्ट संख्याएं कौन सी होगी, 105, 112, 119, 994, ये संख्या हो गई। ये पूछ रहे कि कितनी संख्याएं हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ऐसे करते करते ये nवीं संख्या हो गई। तो n का जो मान आएगा वही कुल संख्या में मालूम हो जाएगी। देखिए यहाँ से a बराबर कितना 105,
और डी बराबर जिससे विभाज्य है वही डी का मान हो जाएगा। 112 में से 105 घटा दिया कितना आ गया 7। और ये nवा पद है 994। कितने पद है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो n का मान हमें ज्ञात करना जो कि अज्ञात है अभी आपके लिए। तो चूंकि an बराबर कितना है 994, तो an का फॉर्मूला लिख दो। a प्लस an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। एक का मान लिख दो आप, ए का मान कितना 105, n हम ज्ञात करेंगे इंटू डी, डी का मान कितना है 7 बराबर में 994। तो 105 को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना 994 माइनस 105। माइनस कर दो, n माइनस 1 बराबर 7 गुणा में इधर भेज देंगे भाग में हो जाएगा। यहाँ 14 में से 5 घटा दिए कितने आ गए 9, या 8 हो गया, 8 में से 0 घटा दो कितना 8 का 8 ही रहेगा, और यहाँ 9 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया 8, और बट्टे में क्या आ गया 7। 7 का भाग लगाओ इसमें देखें, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, फिर 4 बचेगा, और 7 7 49, माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कर दिया तो कितना बन जाएगा 128। n का मान कितना हो गया 128 हो गया n का मान। n का मान 128 हो गया, यानी कितनी संख्याएं ऐसी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जिसमें 7 का भाग जाता है 128 संख्याएं हैं। इसलिए अभीष्ट संख्याएं कितनी हैं 128 संख्याएं हैं। ये इसका फाइनल उत्तर रहेगा, नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी जो क्वेश्चन कर लिया उसके जैसा ही है। गुणज होता है या विभाज्य होता है, उन सब का मतलब एक ही चलता है। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के गुणज यानी 4 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो 10 और 250 के बीच की बात हो रही है, तो देखिए अभिष्ट संख्याएं इसके बीच में आने वाली संख्याएं, या यहाँ पर गुणज बोला तो हम गुणज लिख देते हैं। अभिष्ट गुणज, गुणज का मतलब गुणा में आने वाली संख्याएं, पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो 10 और 250 के बीच की बात हो रही है, यानी 10 से बड़ी होगी 250 से कम रहेगी। 10 से लेकर 250 तक इनके बीच की संख्याएं बताओ जिनमें 4 का भाग जाता है। तो 4 का भाग देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, ऐसे करते करते 250 तक आपको पहचान करनी है। तो 10 से बड़ी संख्या 4 और 8 नहीं है, इसलिए इनको आप काम में नहीं लेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 12 से शुरू करेंगे। तो गुणज क्या हो गया 12, 16, 20, और ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक जाएंगे 250 में अगर भाग जाता है तो 250 को हम रख लेंगे, अन्यथा उससे पहले की संख्याएं। तो 4 का भाग लगाओ इसमें, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, यानी कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 2 बच गया, यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या बचना चाहिए था 0 शेषफल बचना चाहिए था। 0 शेषफल कब बचेगा, जब इसमें से 2 घटा देंगे। तो 250 में से 2 घटा दो कितना जाएगा 248, क्या आ जाएगा 248, यानी कि वो क्या हो गया nवा पद हो गया। और अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन क्या था 7 वाला, उसके जैसा आपको करना है, और यहाँ से n का मान आपको ज्ञात कर लेना, वही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 है, एक तो पहली समांतर श्रेणी और दूसरी श्रेणी है 3 10 17, इनके nवें पद बराबर होंगे। इनके nवें पद बराबर होंगे, कब होंगे, वो n का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए जो पहले समांतर श्रेणी है AP1, वो क्या दे रखी है आपको 63 65 67, और दूसरी जो समांतर श्रेणी है AP2, दूसरी समान श्रेणी आपको दे रखी है 3 10 17। ये पूछ रहा है कि इनके nवें पद बराबर कम होंगे, यानी इसका nवां पद और इसका nवां पद दोनों बराबर है,
तो वो nवां पद बराबर n के किस मान के लिए होगा, n का मान क्या होगा वहां पे। तो इसका nवां पद ज्ञात करो आप। देखो पहली श्रेणी का nवां पद क्या होगा, इसका an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a का मान कितना 63, n का मान हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 63 में से 63 घटा दो, 2 बच गया। ये इसका nवां पद हो गया। इसको और सरल कर सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन अगले स्टेप में करेंगे। इसका nवां पद क्या बनेगा, वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका nवां पद हो गया। इसमें मान लिख दो a का मतलब कितना है, पहला पद 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 10 में से 3 घटा दो, कितना आ गया 7। अब ये बोला है कि इनके nवें पद बराबर है, तो n का मान ज्ञात करो। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इसको आप an1 और इसको कैपिटल एल से दर्शा दो, इसका nवां पद और ये इसका nवां पद, ऐसे मान लो, ठीक है। तो पहले श्रेणी का nवां पद और दूसरे श्रेणी का nवां पद दोनों बराबर है, बराबर है तो n का मान क्या होगा। तो पहले श्रेणी का nवां पद क्या आया, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर में दूसरे श्रेणी का nवां पद, दूसरे श्रेणी ये 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ लिख रहा हूँ बराबर में 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो देखिए इस 2 का गुणा कर दो अंदर, ये 63 प्लस 2 का n से गुणा हो गया 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 का अंदर गुणा कर दो 7n माइनस 7। n के पदों को एक साइड में लीजिए, ये 2n और ये 7n, तो 7n इधर आके माइनस हो जाएगा, 2n पहले से अपनी जगह ही है, 7n इधर आके माइनस हो गया, बराबर में क्या 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना हो गया माइनस का 4। इधर क्या है 63 माइनस 2, 63 में से 2 घटा दिया तो क्या आ गया 61, 61 इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 61। तो 2n में से 7n घटा दिया तो माइनस का 5n बराबर माइनस का 65, दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। n बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 65 में 5 का भाग लगा लेंगे तो 13 बार, तो 13 पंजे 65, तो n का मान क्या हो गया यहाँ पे 13 हो गया। नोट कर लें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कंडीशन दे रही है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, पीछे जो शुरुआत में क्वेश्चन बताए थे। और एपी ज्ञात करने तो लास्ट में आपको एपी के 3 पद लिख देने से, अतः वह एपी इस प्रकार से है, पहला पद फिर दूसरा पद और इसका तीसरा पद, 3 पद लिखे उसको डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। तो ये 3 पद आप ज्ञात करेंगे। इसके लिए कंडीशन देखिए, जिसका तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद 16 यानी a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16। a3 को क्या लिखेंगे आप, a प्लस 2d बराबर 16, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो माइनस करने पर 12 आएगा। सातवें पद को क्या लिखेंगे आप, a प्लस 6d माइनस 5वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d बराबर 12। सरल करो इसको, a प्लस 6d माइनस को अंदर भेज दो, माइनस a माइनस 4d बराबर कितना हो गया 12। a प्लस का और माइनस का क्या हो गया कैंसिल, 6d माइनस 4d, 6 में से 4 माइनस कर दिया कितना आ गया 2d बराबर 12। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया, देखिए d बराबर आ गया 12/2 यानी कि 6। d का मान आ गया, d का मान समीकरण 1 में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से a प्लस 2d का मान 6 बराबर में क्या दिया हुआ 16, तो 6 दूनी 12, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 12 घटा दिया कितना आ गया 4, यानी a का मान कितना आ गया 4। पहला पद आ गया, a क्या होता है पहला पद 4 आ गया। दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे इसी प्रकार, a2 क्या हो जाएगा a प्लस d। दूसरा पद क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एपी ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद,
तीसरा पद तो दिया हुआ है, पहला पद ज्ञात कर लिया, दूसरा और ज्ञात कर लो। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। ए कितना आ गया 4 प्लस डी कितना आ गया, डी का मान 6, तो कितना हो गया 6 4 10, इसलिए अभीष्ट एपी अतः वह एपी क्या बनेगी, पहला पद 4, दूसरा पद 10 और तीसरा पद क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, तीसरा पद कितना है 16, ये तीसरा पद 16 के और डैश डैश करके इसको छोड़ देंगे, वो एपी ज्ञात हमने कर ली। ये आज के आपके क्वेश्चन हो गए, 16 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे, इनको आप करेंगे रफ कॉपी में करेंगे, फेयर कॉपी में करेंगे और ढंग से इनको समझेंगे।